हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलता है, हेल्प मिलती है आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। नीचे लाइक बटन है, उस पर आपको लाइक करने से कुछ नहीं जाता। अगर आप लोगों को पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिए। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, अगर आप लोगों को पाठ्य योजना देखना है, पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच आपको यहाँ पे ऐसे पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पाठ्य योजना के आगे लिख के 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो भी नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारी आज की कक्षा 8वीं। दिनांक लिखना होता है, यानी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कालांश लिखना है, यानी कि कौन से क्लास में, मतलब किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। कालांश को ही काफ़ी जगहों पे चक्र कहा जाता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। दिवस लिखना है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किस डेट में आपने, मतलब किस दिन आपने ये चैप्टर पढ़ाया था। अगर आपके कॉलेज वाले दिवस नहीं लिखने के लिए कहते हैं तो मत लिखिएगा। विषय सामाजिक विज्ञान का है, SST। और अवधि यहाँ पे देखिए 45 मिनट का है। आपके कॉलेज वाले जितना समय दें उसको यहाँ पे लिखिएगा। वैसे एवरेज जो होता है वो 30 से 45 मिनट होता है। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। अब उसके बाद देखेंगे हमारा आज का जो प्रकरण है वो है हमारे गौरव। ठीक है, हमारे गौरव। अब नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्य। यहाँ पे आपका विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं इसको। विशिष्ट उद्देश्य का अर्थ होता है कि आपका जो चैप्टर है, जैसे हमारा आज का चैप्टर है हमारे गौरव, इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर क्या विकास होगा, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत पाठ से संबंधित विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। कौन कौन सा है? चंद बरदाई के बारे में, गणितज्ञ ब्रह्म दत्त के बारे में। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे महर्षि सुश्रुत के बारे में। तीसरा अब अगला हेडिंग है यहाँ पे अवबोधात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है हमारे गौरव शीर्षक के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक को छात्र भली भांति समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग यहाँ पे है कौशलात्मक। कौशलात्मक में देखेंगे, इसमें लिखा गया है हमारे गौरव शीर्षक में आई हुई बातों को अपने मौखिक या लिखित उत्तरों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकेंगे। अगला हेडिंग है यहाँ पे अवृत्त्यात्मक। इसमें देखिए लिखा गया संबंधित तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब इसके बाद है अगली हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन जिन सामग्रियों की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, उनके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो आप चौक का यूज करेंगे ही, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो डस्टर का यूज करेंगे जिसको झाड़न भी कहते हैं। श्यामपट का यूज करेंगे। संकेतक जो एक छड़ी होती है जिससे आप इशारा करके बताते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, विकास विधि का प्रयोग करेंगे और प्रश्न विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्न विधि को ही प्रश्नीकरण विधि कहते हैं। अब हेडिंग है अगली पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए यहाँ पे लिखा गया है सभी छात्र हमारे गौरव विषय का सामान्य जानकारी, हमारे गौरव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से पूर्व ज्ञान लिख लीजिए। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर बीचों बीच भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। लड़की हैं तो छात्राध्यापक की जगह छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। इसमें कम से कम आपको 3 से 4 प्रश्न पूछने हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। प्रस्तावना प्रश्न में एक बात का ध्यान रखना होता है कि प्रश्नों का क्रम जो होता है वो जिग-जैग होता है। पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा इससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्वेश्चन पूछता है आपसे, जो एग्जामिनर आता है आपसे, कि प्रस्तावना प्रश्न में किस अक्षर का, प्रश्न पूछने में किस अक्षर की बनावट आती है। तो जेड यहाँ पे बनता है। जेड देखिए बन रहा है ना, जेड की बनावट आती है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, चेतक किस शासक के घोड़े का नाम था। बच्चे बोलेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप। दूसरा प्रश्न बनेगा महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे। तो बच्चे बोलेंगे मेवाड़ के। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा मेवाड़ का गौरव किसे कहा जाता है। तो बच्चे बोलेंगे महाराणा प्रताप जी को। फिर चौथा प्रश्न बनेगा चंद बरदाई ब्रह्मदत्त सुश्रुत के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर देंगे तो हो सकता है कोई बच्चा जानता हो थोड़ा बहुत, तो संभावित उत्तर देगा। ज़्यादातर बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा उद्देश्य कथन आप बोलिए अपना। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, प्रिय छात्रों आज हम हमारे गौरव के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं, तो इस चीज़ के बारे में आप बच्चों को अब पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अब इसको देखेंगे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, लड़कियां तो छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट कार्य।
पहला यहाँ पे है चंद्रबरदाई के बारे में बताया गया है। पहला शिक्षण बिंदु है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम राव बैड़ था, राव नैड़। ठीक, अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। इसी से चंद को अपने पिता के साथ राजकुल के संपर्क में आने का अवसर मिला। बाल्यकाल से ही ये प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और शीघ्र ही इन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, छंद, पुराण, ज्योतिष आदि का ज्ञान प्राप्त किया। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के न केवल राज्य कवि घोषित हुए बल्कि उनके सलाहकार भी व मित्र भी बन गए। अब यही सारी चीज़ देखिए यहाँ पे से छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है। आप यहाँ पे देखिएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को लिखेंगे। इनके बारे में जन्म, मृत्यु, जो सैंपल में लिखा जाता है, जो इसमें आपने पढ़ाया ना, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सैंपल में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इनके जन्म हुआ था 1148 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। पिता थे राव नैड़। यहाँ पे बाल्यकाल से ही ये प्रतिभाशाली थे और पृथ्वीराज चौहान के सलाहकार व मित्र भी थे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के बारे में यहाँ देखिए बताया गया है। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान जालौर था, भीनमाल, जालौर, राजस्थान में माना जाता है। ब्रह्मगुप्त विद्वान यहाँ पे ब्रह्मगुप्त सिद्धांत नामक यहाँ पे ग्रंथ की स्थापना 628 में हुई थी, 628 ईस्वी में। यह प्रमुख खगोल शास्त्री थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणित ग्रंथ है। इन्होंने यहाँ पे खांडकम नामक ग्रंथ की रचना भी की। इसको आप लोग एक बार सही से गूगल पे देख के लिख लीजिएगा। इनमें विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में जो साइन होती ज्या होती है और कोसाइन जो होती है कोटि ज्या होती है, के नियम उपलब्ध हैं। इन्होंने अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से भारत का यह गणित एवं खगोल का ज्ञान तथा बाद में पश्चिम देशों को प्राप्त हुआ। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए सैंपल वाले कॉलम में लिखा गया। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ग्रंथ कौन सा था, ये सारी चीज़ें आप वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु महर्षि सुश्रुत। यह विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। यह एक भ्रम है कि शल्य चिकित्सा का प्रारंभ यूरोप में हुआ, पर हमारे देश में यह प्राचीन काल से ही अत्यंत विकसित अवस्था में था। शल्य हमारे देश में यहाँ पे प्राचीन काल से ही विकसित अवस्था में था। यह एक प्रसिद्ध व कुशल शल्य चिकित्सक थे। इन्होंने इसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इन्होंने अनेक लोगों को स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाया। महर्षि सुश्रुत महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। इसको आज भी प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी को आज बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन सुश्रुत ने यह सैकड़ों साल पहले की बात भी कर दिया था। यही सारी चीज़ें देखिए सैंपल वाले कॉलम में लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे आप, प्रथम शल्य चिकित्सक थे ये, विश्वामित्र के वंशज थे। ठीक, प्रसिद्ध ग्रंथ क्या नाम है? सुश्रुत संहिता। अब इसके बाद आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए लिखा गया, पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, चंद्रबरदाई के पिता का नाम क्या था? तो बच्चे बोलेंगे राव नैड़। दूसरा है ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ? तो बच्चे बोलेंगे 598 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक कौन थे? तो बच्चे इसका आंसर देंगे सुश्रुत। चौथा प्रश्न है चंद्रबरदाई का जन्म कब हुआ? तो बच्चे बोलेंगे 1148 ईस्वी में। पाँचवा प्रश्न है ब्रह्म आधारित शल्य चिकित्सा का प्रारंभ कहाँ माना जाता है? तो बच्चे बोलेंगे यूरोप में। भ्रम है ये, भारत में बहुत पहले ही इसका की स्थापना कर दी गई थी। मूल्यांकन प्रश्न है चंद्रबरदाई के पिता कहाँ के पुरोहित थे? बच्चे बोलेंगे अजमेर के चौहानों के। दूसरा प्रश्न है चंद्रबरदाई किसके सलाहकार थे? बच्चे बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान के। तीसरा प्रश्न है ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का क्या नाम था? तो बच्चे बोलेंगे ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का नाम था ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। चौथा प्रश्न है सुश्रुत किसके वंशज थे? बच्चे बोलेंगे विश्वामित्र के। और पांचवा प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे आप, सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? तो बच्चे बोलेंगे सुश्रुत संहिता।
लास्ट में आता है यहाँ पे अब होमवर्क, यानी कि बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को बच्चे घर पे जाके अगर होमवर्क करेंगे तो उसको रिवाइज करेंगे, और जो आपका उद्देश्य था कि बच्चे ये चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें सीख सकेंगे, उनके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आपका यहाँ पे जो उद्देश्य था वो पूर्ण होगा जब बच्चे घर पे जाके उसको रिवाइज करेंगे। तो गृह कार्य देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न है सभी छात्र हमारे गौरव पाठ पर अपने अपने विचार लिखकर लेकर आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो वहाँ पे अपलोड करता हूँ, वीडियो के नीचे इस वीडियो की जो पीडीएफ का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, नाम सेम होगा, हमारे गौरव के नाम से आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना दोस्तों मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।